नाजरीन, आपने अक्सर ये खबर सुनी होगी कि इब्राहिम तरावरे कभी रेगिस्तान में लाखों बकरियां छोड़ देता है, कभी सहरा में टायरों की दीवारें बनाता है, कभी जंगलों में शहद की मक्खियां फैला देता है। लेकिन अब इसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया को मजीद हैरान कर दिया है। जी हाँ, खबर ये है कि बुर्किना फासो के दरियाओं में लाखों बतखें यानी डक्स एक साथ छोड़ दी गई हैं। ये कोई आम शौक या तमाशा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली है। बतखें पानी में तैरने वाले आम परिंदे नहीं, बल्कि ये एक कुदरती मशीन है जो पानी को साफ भी करती हैं, कीड़े मकोड़ों को खत्म भी करती हैं और साथ साथ गोश्त और अंडों की शक्ल में बुर्किना फासो की मईशत को नई ताकत भी देती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम तरावरे ने इतने बड़े पैमाने पर बतखों को दरियाओं में छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे असल राज क्या है? यही वो हकीकत है जिसे आज हम तफसील से जानेंगे। तो दोस्तों, बुर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो बरसों से खुराक की कमी, कहत और खुश्क साली का शिकार रहा है। यहाँ की ज़मीन बार बार बारिशों के फुकदान की वजह से बेकार हो जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं और किसान अपनी मेहनत का फल हासिल करने से महरूम रहते हैं। रवायती ज़राअत से ना तो अनाज इतनी मिकदार में उगता है, ना ही मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब रहता है। नतीजा ये है कि आम आदमी के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है और प्रोटीन की कमी बच्चों और औरतों को कमज़ोर बना देती है। दूसरी तरफ दरिया और झीलें जो कभी मछलियों से भरी रहती थीं, अब वक्त के साथ साथ उनमें भी किल्लत आ गई है। मछलियां या तो हद से ज़्यादा शिकार की वजह से नायाब हो गईं या पानी की आलूदगी और कमी की वजह से ख़त्म होने लगीं। ऐसी सूरत में प्रोटीन का वो कुदरती ज़रिया भी ख़त्म हो गया जो गरीब आवाम की ज़िंदगी का सहारा था। इन सब मसाइल के दरमियान इब्राहिम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था, अपनी कौम को भूख और बीमारी से कैसे बचाया जाए। यही वो वक्त था जब बतखों को हल के तौर पर पेश किया गया। बतखें वो परिंदे हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी खुराक तलाश करते हैं। ये न सिर्फ अंडे देती हैं, बल्कि गोश्त का भी बेहतरीन ज़रिया हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अफजाइश तेज़ी से होती है। लाखों बतखों को दरिया में छोड़ने का मकसद ये था कि एक तरफ दरिया को दोबारा जिंदा किया जाए, पानी को हरकत और जान बख्शी जाए, और दूसरी तरफ खुराक की कमी को दूर करने के लिए एक नया जरिया पैदा किया जाए। ये मंसूबा दरअसल एक ऐसा कदम था जो बराह रास्त अवाम की भूख, गुर्बत और बीमारी को निशाना बनाता था और उनके लिए एक पायदार हल फराहम करता था। इसलिए कहा जा सकता है कि यह ज़रूरत वक्त की पुकार थी, जिसे इब्राहिम ने अपनी बसीरत और जुर्रत से एक बड़े मंसूबे में बदल दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये लाखों बतखें सिर्फ दरिया की जीनत या एक शो पीस नहीं, बल्कि इनकी बाकायदा फार्मिंग की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं जहां इन बतखों को कुदरती माहौल के करीब रखा गया है ताकि वो तेजी से बढ़ सकें और अंडे देना शुरू करें। हर रोज लाखों अंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं और यही अंडे इस मुल्क में खुराक की कमी को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया बन रहे हैं। जहां कभी बच्चे प्रोटीन की कमी की वजह से बीमार पड़ जाते थे, आज वही बच्चे इन अंडों से सेहत और ताकत हासिल कर रहे हैं। बुर्किना फासो में अंडों की मांग हमेशा ज्यादा रही है, लेकिन पहले ज्यादातर अंडे बाहर से दरामद किए जाते थे, जिस पर हुकूमत को कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता था। अब जबकि मकामी सतह पर लाखों बतखों से अंडे हासिल हो रहे हैं, मुल्क इस बोझ से आज़ाद हो गया है। ये सिर्फ खुद कफालत नहीं, बल्कि खुराक के मैदान में आज़ादी है। इन अंडों ने गरीब घरों तक सस्ती खुराक पहुंचाई है, बाजारों में अंडों की कीमतें कम हुई हैं और हर तबके के लिए ये प्रोटीन आसानी से दस्तयाब है। इसके साथ साथ हुकूमत ने इन अंडों को एक दरामदी प्रोडक्ट बनाने का भी फैसला किया है। लाखों अंडे पैक करके पड़ोसी ममालिक को भेजे जा रहे हैं जहां उनकी मांग बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका के कई ममालिक खुराक की किल्लत का शिकार हैं और बुर्किना फासो की अंडे उनके लिए एक कीमती तोहफा हैं। इस बरामद से न सिर्फ किसानों को मुनाफा मिल रहा है, बल्कि मुल्क की मईशत को भी ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। इस तरह ये मंसूबा अंदरूने मुल्क खुराक की कमी को पूरा कर रहा है और बैरूने मुल्क तिजारत के जरिए मईशत को मजबूत बना रहा है। फार्मिंग के इस निज़ाम में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। कुछ फार्म्स में अंडे इकट्ठे करने का काम करते हैं, कुछ इनको पैक और ट्रांसपोर्ट करते हैं और कुछ इन्हें बाजार तक पहुंचाने में हिस्सा लेते हैं। यूं हर शख्स को फ़ायदा हो रहा है। ये फार्मिंग न सिर्फ एक बारोबार है, बल्कि आवाम के लिए ज़िंदगी की नई उम्मीद है। इब्राहिम तरावरे का ये फैसला दरअसल इस बात की गवाही है कि एक छोटे परिंदे के ज़रिए भी पूरे मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन बतखों के गोश्त के बारे में जो बुर्किना फासो की खुराकी इनकलाब की एक और बड़ी बुनियाद बन चुका है। बतख का गोश्त दुनिया भर में एक आला और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा समझा जाता है। इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा और चिकनाई कम होती है, जिससे ये सेहत के लिए निहायत मुफीद है। बुर्किना फासो में पहले लोग ज़्यादातर बकरे या मुर्गी के गोश्त पर इन्हिसार करते थे, लेकिन ये गोश्त अक्सर महंगा होता था और गरीब आवाम की पहुंच से दूर था। अब जब लाखों बतखें
बतखें फार्मों और दरियाओं में परवान चढ़ रही हैं तो रोज़ाना हज़ारों किलो गोश्त हासिल किया जा रहा है, जो न सिर्फ मकामी मंडियों में दस्तयाब है बल्कि आम लोगों की दस्तरस में भी आ गया है। ये गोश्त खुसूसन उन इलाकों के लिए नेमत है जहां खुराक की कमी सबसे ज़्यादा थी। किसान जो पहले सिर्फ खुश्क रोटी और सब्जी पर गुजारा करते थे, अब उन्हें सस्ता और मियारी गोश्त मिल रहा है। बच्चों के लिए ये गोश्त ताकत का जरिया है, जबकि बड़ों के लिए ये एक ऐसा खाना है जो उनकी जिस्मानी मेहनत को सहारा देता है। इस गोश्त ने सिर्फ घरेलू सतह पर फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि बर्किना फासो की मईशत को भी नई सिमत दी है। बतखों के गोश्त की डिमांड न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी तेजी से बढ़ रही है। बर्किना फासो अब इस गोश्त को मुंजमद करके और पैकिंग करके दूसरे अफ्रीकी ममालिक में भेज रहा है, जहां ये एक कीमती प्रोडक्ट के तौर पर फरोख्त हो रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है और मुल्क को कीमती ज़र मुबादला मिल रहा है। फार्मिंग का ये सिलसिला रोज़गार के नए मौके भी पैदा कर रहा है। कुछ लोग बतखों के गोश्त की प्रोसेसिंग पर काम करते हैं, कुछ लोग सप्लाई चेन में शामिल हैं और कुछ इस गोश्त को होटलों और रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। यूं ये मंसूबा सिर्फ खुराक नहीं बल्कि एक मुकम्मल मुआशी नेटवर्क बन चुका है। इसके अलावा इन बतखों ने बर्किना फासो के दरियाओं और झीलों को भी नई जिंदगी बख्शी है। लाखों बतखें जब पानी में एक साथ तैरती हैं तो दरिया की सतह हमेशा हरकत में रहती है। ये मुसलसल हिलचल पानी में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाती है, जिससे आबी हयात जैसे मछलियाँ और दीगर जानदार ज़्यादा तेज़ी से परवान चढ़ने लगते हैं। पहले जहाँ ये पानी तकरीबन मुर्दा नजर आता था, अब वहाँ जिंदगी लौट आई है। बतखें पानी में मौजूद कीड़े मकोड़े, काई और नुकसानदेह जानदार खा लेती हैं। इस तरह वो दरिया की सफाई कुदरती अंदाज में कर रही हैं। जहां इंसान को महंगे फिल्टर प्लांट लगाने पड़ते हैं, वहां बतखें बगैर किसी खर्च के पानी को साफ कर रही हैं। ये परिंदे ज़मीन पर आकर खेतों में भी जाते हैं और कीड़े खाकर किसानों को फसलें महफूज रखने में मदद देते हैं। यूं किसानों को अलग से जहरीली अद्वियात या स्प्रे करने की ज़रूरत कम हो गई है, जिससे माहौल भी महफूज रह रहा है और अखराजात भी बच रहे हैं। बतखों ने बारिशों और खुश्कसाली के असरात को भी कम करने में किरदार अदा किया है। चूंकि ये परिंदे हर वक्त पानी को हिलाते रहते हैं, इसलिए पानी एक ही जगह ठहरा हुआ नहीं रहता और बदबू या बीमारी फैलाने के बजाय ताज़ा और काबिल इस्तेमाल रहता है। देहात के लोग अब इन दरियाओं और झीलों का पानी ज़्यादा एहतिमाद से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लाखों बतखें मुसलसल इस निज़ाम को जिंदा रखे हुए हैं। यूं कहा जा सकता है कि बतखों ने बर्किना फासो को ना सिर्फ खुराक ही दी है बल्कि माहौल को भी नया जन्म दिया है। ये परिंदे एक कुदरती इंजीनियर की तरह पानी और ज़मीन दोनों को संभाल रहे हैं और वो काम कर दिखा रहे हैं जो शायद मॉडर्न मशीनरी भी इतनी कामयाबी से ना कर पाती। जी तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सब जान सकें कि इब्राहिम तरावरे ने बतखों के इस हैरानकुन मंसूबे से बर्किना फासो को भूख और गुर्बत से निकालने के लिए किस तरह नई राहें खोली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस मंसूबे का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा।